अभी बताया जा रहा था हम ध्यान क्यों करें, कैसे करें। इसलिए करें कि जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसको सही दिशा में लगाएं। कई भाई लोगों को लगता है, बहनों को भी लगता होगा, गायत्री मंदिर जाएंगे बैठ के चलाएंगे हमारा हो गया। कई लोग इस भाव से आते हैं कि मंदिर में आके अटेंडेंस बना दी है ना, भगवान की यहाँ हाजिरी बन गया, अब हम पढ़े या न पढ़े ज्वाइनिंग लेटर तो आ रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप कंप्यूटर बहुत महंगा वाला खरीदे हैं, काफ़ी कीमती है आपका कंप्यूटर, आपको चलाने नहीं आता है, इतना मुट्ठा अगरबत्ती लेके और खूब बढ़िया से उसको दिखाइए, हे कंप्यूटर देवता जो समझ में आए वो दे दीजिए, क्या वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए? हर चीज़ का एक विज्ञान है। कंप्यूटर को जब तक चलाने नहीं आएगा, चाहे महंगा कितना भी कंप्यूटर क्यों ना हो, आप उससे ले कुछ नहीं सकते हैं। आप में से कई लोगों का मन है कि हम थोड़ा शरीर बनाएं, बढ़िया जिम में आपका एडमिशन करा दिया गया, पटना का जो सबसे नामी टॉप जिम है, आप उसमें गए, 5 मुट्ठा अगरबत्ती लेके, जितना मशीन रखा हुआ था ई किनारे से शुरू किए और ई किनारे अब पूरा जितना डंबल है बन जाएगा, खूब सुंदर हो जाएगा आपका बॉडी। देखिए करना तो आप ही को है, फिर आए क्यों? प्रश्न उठता है, जब करना हम ही को है तो यहाँ क्या करने आए? पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने सत्संग की व्यवस्था बनाई थी, संतों की संग। संतों के संग मतलब अच्छे विचार वाले लोगों का साथ। अभी आपके साथ क्या है? लॉज में किसका संग है? ये लोग बताएंगे हॉस्टल में किसका संग है? किसके संग आप रहते हैं? अब यहाँ से लाइव चल रहा है, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं। आपके लॉज में है, उधर से एगो वीडियो ले आएगा, कहेगा देख ना देख, नया आया है, नया, पिछल का नहीं, नया एकदम। एक है ना, आजकल गायत्री मंदिर जा रहे हैं हम, ये सब देखना छोड़ना। मनीष भैया थोड़े हैं यहाँ, देखो रंगा हुआ सियार की कहानी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? रंगे हुए सियार की कहानी, नील के नदी में घुस गया, कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होने के बाद सियार कहने लगा, उसका मित्र सब पीठ ठोक दिया कि अब तू जंगल का राजा, जंगल का राजा बन के बैठ गया, लेकिन शर्त था कि तू बोलना मत, बोलोगे तो पकड़ा जाओगे। अब वो बेचारा, जैसे आप लोग रंगे हुए सियार हो जाते हैं जब आते हैं संडे के, मन तो करबे करता है वीडियो तनी देख लेते, तनी कनखी से झांक लेते, लेकिन रंगा हुआ है कि नहीं, साधना स्वाध्याय संयम सेवा तोता नियन रट लिए हैं, अभी जीवन में उतर नहीं रहा है, नहीं देखना है। मनीष भैया मना किया है, इतना समझाए हैं, अंदर वाला कह रहा है तनी सा देख लो ना, थोड़े भैया यहाँ हैं। उसी को ठीक करने के लिए यहाँ बुलाया जाता है कि पहला दिन आपका अंतरात्मा नहीं मानता है, मन मानता है। अभी आज शाम वाली सभा में 2 भाई आएंगे, एक ही परिवार के 2 भाई और दोनों का दरोगा में हो गया है, और अपने हर इंटरव्यू में मीडिया वाले को कहे हैं कि हम लोग गायत्री परिवार से अगर नहीं जुड़ते तो दरोगा तो दूर की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों के लिए भटकना पड़ जाता। आज शाम वाली सभा में हो सकता है वो दोनों भाई रहे। कल भैया से आके मिले थे भाई, यहीं पर आने वाला बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अच्छे अच्छे पद पर चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आके यहाँ भी कमियाँ निकाल देते हैं। हैं क्या फायदा है? टाइम बर्बादी है। अभी तक तो आप टाइम को आबाद करके भारत रत्न प्राप्त कर लिए हैं। नहीं, इतना शानदार आपका टाइम गुजरा है कि प्रधानमंत्री जी खोज रहे हैं कि कहाँ है बिहार का युवा, हम भारत रत्न दिलवाएं उसको। आज तक किए क्या? 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल। आप तो टाइम को उस समय भी आबाद किए रहते तो मैट्रिक में टॉपर रहते, हम लोग फोटो देखे होते तुरंत पहचान जाते, ना ही 2016 में मैट्रिक टॉप किए थे, ये 2017 में इंटर टॉप किए थे। देखिए, अगर ये कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं
कि कोई कहता है हम बहुत व्यस्त है, मेरे पास समय नहीं है, वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त है। क्योंकि दुनिया में इसी 24 घंटा को जिन लोगों ने अपनाया वो अपना नाम बनाया, नाम कमाया। यही 24 घंटा शायद एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी मिला होगा कि उनके समय में घंटा बढ़ गया था। उनको लगता है 46 घंटा वाला दिन रात मिला था, हम लोगों को मिला है 24 घंटा वाला। प्रकृति बेईमानी कर दी है। यही शायद होमो जहांगीर भाभा को मिला होगा, मिला होगा। यही शायद टाइम जितने हमारे यहाँ आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, सफल व्यक्ति हैं। देखिए पीछे के बात पर ध्यान मत दीजिएगा, रास्ते चलते कुत्ता भी भौंकता है, इसलिए आप ये सब चिंता मत कीजिएगा। उसके लिए हम लोग हैं, बैठे कहीं रडार के रेंज में रहता है, तो रास्ते चलिएगा तो बहुत सारा चीज होता है, तो हर आदमी का स्वभाव है। पिछले रविवार को भैया बताए थे ना कि सुंदर बगिया में फल रहता है, फूल रहता है, लेकिन मक्खी कहाँ बैठती है? बिष्टा पर। तब मंदिर आवे से थोड़े रूप रंग सुधर जाएगा, संस्कार बदल जाएगा। इसलिए आप लोग मजा लीजिए, सही चीज सुनिए, पीछे आगे मत देखिए। तो व्यक्ति को यही 24 घंटे का समय मिला है, इसी 24 घंटे को संवारता है। विद्यार्थी अगर संवार लेता है तो पदाधिकारी बन जाता है। किसान अगर संवारता है तो अनाज अपने तो सेवन करता ही है, दूसरे का भी पेट भरता है। डॉक्टर संवारता है तो अपने परिवार के साथ साथ अपने परिवार के लिए तो वो पिता पति हैं, दूसरे परिवार के परिजनों को वो स्वस्थ करता है। अगर योगी संभालता है तो अपने योग के बल पर, ध्यान के बल पर, तप के बल पर अपने जीवन को सिद्ध करता है। खिलाड़ी संवारता है। आपके देश की जनसंख्या कितना है? बोलिए 150 करोड़। 150 करोड़ में खेलने उतरता कितना है? मात्र 11 गो। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कितना उतरता है? ये 24 घंटे को संवारता है तो इतनी भीड़ में से 11 गो का चेहरा आप देख पाते हैं। इसी 24 घंटे को अगर कोई दुकानदार संवारता है तो सुबह से शाम तक ईमानदारी से काम करके वो बड़ा व्यापारी बन जाता है। मेरे मित्र, यहां बुलाकर बैठाने का एक ही उद्देश्य होता है कि इस 24 घंटे का सदुपयोग कैसे करें, कैसे करें। और ये एक एक पार्ट धीरे धीरे संभलता है। बहुत सारे हमारे भाई आते हैं, आके कहते हैं भैया 4 सप्ताह से गायत्री जप रहे हैं, अभी भी वैसा ही है, पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे भैया 14 साल से जो निगेटिविटी का गड्ढा खोदे हैं वो क्या सोचते हैं 4 संडे में भर दिया जाए? 14 साल, 20 साल, 22 साल से जो पॉर्न साइट का वीडियो देखे हैं, अश्लील संगीत सुने हैं, बुरे विचारों के बीच में रहे हैं, पतित लोगों के बीच में केवल निगेटिव चीजों पर बात किए हैं, क्या 4 संडे के गायत्री मंत्र जपने से आपका धुल जाएगा? हम गड्ढा खोदे हो 250 फीट और लंबाई चौड़ाई हो 1 किलोमीटर और 4 ट्रेलर माटी गिरा के कहे कि भैया गड्ढा भर ही नहीं रहा है। जितना बड़ा गड्ढा है उतना समय लगेगा भरने में, और खोदे आप है तो आपको खुद पता है, इधर भी पता होगा। आपका खोदा हुआ गड्ढा है, आपने स्वयं खोदा है, तो आपको तो मालूम है कि हमने क्या क्या किया। जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, जिस उम्र में अपने परिवार के इमोशंस के साथ, अपने माँ बाप के प्यार के साथ, अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, उस उम्र में मन करता है लड़की का नंबर मिल जाता तो बढ़िया था। आज जिसको मिल गया है उससे पूछिए, इसमें जिसको मिला है पूछिए, भैया रात भर रोते हैं तो तुमको कहा कि मांगो नंबर? हंसते थे तो बुरे लगते थे। अब रात भर रो रहा है, टेंशन में, डिप्रेशन में, फोन नहीं उठाती है, नहीं उठाएगी। वो जान रही है कि जो अपने बाप का पैसा लेके, अपनी माँ के इमोशंस को लेके और समय बर्बाद करता है, वो हमारे साथ वफादार थोड़े होगा। जो माँ बाप के धन को लेके गद्दारी कर रहा है वो मेरे साथ वफादारी थोड़े निभाएगा। क्यों आपका फोन उठाए? बढ़िया करती है, और भगवान करे कि कोई फोन नहीं उठाए। आए हैं यहाँ, पूछिए इसमें से क्या बनिएगा? बैंक में जाएंगे भैया, रेलवे में जाएंगे, एसएससी में। अच्छा, बैंक, रेलवे, एसएससी में जाना है तो ये नंबर को क्या लेना देना है? इस नंबर लेने देने से आप बैंक, रेलवे, एसएससी का नौकरी ले लीजिएगा। है तैयारी करेगा इंजीनियरिंग का, आईआईटी का, और बात करेगा बैठ के घंटों राजनीतिज्ञ का। आपको नेता बनना है तो आप बात कीजिए, क्योंकि तर्क कीजिएगा, बहस कीजिएगा तो कल के डेट में जाइएगा तो भाषण दीजिएगा, प्रवक्ता बनिएगा तो टीवी पर आप चुपुर चुपुर करिएगा, लोग चेहरा आपका देखेगा।
जाना है इंजीनियरिंग में बैठ के ये नेता ठीक नहीं, ये नेता खराब है। अरे तू बेटा के रूप में सही है, ये तो चेक करके बताओ। वो नेता के रूप में खराब है देश के लिए, तू बेटा के रूप में घर के लिए सही हो। ये लोग बेटी के रूप में सही है। इसी को ठीक करता है अध्यात्म। अध्यात्म पहले अंदर दिखाता है। अध्यात्म वो वेपर लाइट नहीं है जो बाहर प्रकाश देता है। अध्यात्म वो प्रकाश है जो अंदर दिखाता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या करने आया हूं और कर क्या रहा हूं। और जब 20 मिनट ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे, अचानक नहीं। अगर ये किन्हीं भाई को लगता है कि 3 महीना में हमारा एकदम सीधे वो वाला समाप्त, इधर वाला सही शुरू हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। अगर इस बिल्डिंग को बनाने की बात की जाए तो बरसों लगा होगा इसको खड़ा करने में, बरसों लगा होगा। अगर बिल्डिंग बनाने में बरसों लग जाता है तो ये जीवन जो परमात्मा का दिया हुआ बहुमूल्य तोहफा है, ये एक दिन में नहीं बनता मेरे मित्र। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लेके मार दिए। अब जादू, कल तक हम वीडियो देखते थे, सोते थे, निगेटिविटी की बात करते थे, आज सुबह से उठ के ध्यान करके पढ़ाई में लग गए और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा इस मस्तिष्क में धीरे धीरे ही सही जितनी निगेटिविटी बोई गई है वो धीरे धीरे मजबूती बना ली है। अब जब धीरे गायत्री की साधना करिएगा तो वो समाप्त तो होता जाएगा। हमने पिछले संडे के पिछले रविवार के सेमिनार में कहा था कि किसी कांच के ग्लास में लाल रंग घोर के आप डाल दीजिए, वो पूरा लाल दिखेगा, कंप्लीट लाल दिखेगा। जब उसमें बार बार पानी डालने लगिएगा तो कुछ समय के बाद कंप्लीट साफ हो जाएगा। ठीक हमारी स्थिति वैसे ही है। हमारे अंदर जो वो निगेटिविटी भरा है, जो औरा भरा हुआ है, जो सारी चीजें भरी हुई है, वो जम गया है। लेकिन कैसे साफ बनाएंगे? बाहर से जब गायत्री मंत्र नियमितता पूर्वक ध्यान के माध्यम से गायत्री मंत्र और परम पूज्य गुरुदेव की साहित्य, ये गुरुदेव ने जो 2400 साहित्य लिखा है, उस साहित्य का आप डेली, कई भाई एक बार बैठते हैं 20 पेज पढ़ लिए, अगला दिन कुछ नहीं पढ़े। नहीं, विचारों में स्थिरता लाना चाहते हैं तो 2 पेज ही सही। आप ऐसा थोड़े है कि तबीयत खराब है तो पैरासीटामोल डॉक्टर लिखा है तो एक बार एक पत्तर पूरा खा लेते हैं। आप विज्ञान को समझिए। प्रत्येक दिन जब आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार जाते हैं तो प्रत्येक दिन आपका मन बदलने का प्रयास करता है। प्रत्येक दिन डोज होता है, ओवरडोज किसी चीज का बेहतर नहीं है। अब कई भाई को यहां से स्वाध्याय कहा गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ के एक दिन बैठ के आप स्वाध्याय कर रहे हैं। डेली आप 2 पेज सही रात में सोने से पहले इत्मीनान से बैठ के, कई बार होता है कि नहीं बैठ पाए, नहीं सुन पाए, तो स्वाध्याय का मतलब ऐसा नहीं है कि किताब लेकर पढ़े। स्वाध्याय का मतलब यह भी हुआ कि कोई यूट्यूब पर अच्छा लेक्चर है, अपने मिशन का है, यहाँ का है, जहाँ का है, आराम से पूरा भाव से सुन रहे हैं और सुनिए मत, उसे उतारने का प्रयास कीजिए। मनुष्य जब अपनी चीजों को अपनाने लगता है, बुराइयों को त्यागने लगता है, अपने आप जीवन परिवर्तित होता जाता है।